बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज शवाज जाफर कलनवी और बेटा मैं आपको टीच करूंगा केमिस्ट्री। आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 9 मार्क्स आपके एनुअल के अंदर इसमें से आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने इसे केयरफुली बेटा रीड करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। मैंने कोशिश की है कि विद इन 10 to 12 मिनट्स आपका जो लेक्चर है इससे आगे ना जाए। तो मूव करते हैं बेटा अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है, जिसमें मैंने आपको बताया इस चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ये मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें से ऑलमोस्ट बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा और एक इसमें से एमसीक्यू आता है आपके एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से। मैं आपको स्कीम इसकी प्रिडिक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 9 नंबर आ रहे हैं, 9 मार्क्स आ रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री इसका नाम है, तो आपके जहनों में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, पैदा हो रही है ना? वो क्यूरियोसिटी क्या पैदा हो रही है? वो क्यूरियोसिटी मेरे पुत्रों के मेरी पुत्रियों के जहन में पैदा हो रही है कि थर्मोकेमिस्ट्री है क्या, जिसमें से 9 नंबर आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, 9 मार्क्स आ रहे हैं। तो उसका बड़ा मुख्तसर जवाब है, मैंने नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कोई भी रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स में क्या हो रहे हैं, आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए, मैं रूहानी तौर पे सुन लूंगा उसको। आप बोल रहे हैं कि सर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहां तक तो बात समझ आ गई। इस दौरान कब, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे, मेरे पुत्रों इस दौरान जो हीट चेंजेस होंगी, उन हीट चेंजेस की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, आप लोगों ने बोला उसे कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये जो हीट चेंजेस की स्टडी है, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसको प्रॉपर हम डिफाइन करना चाहें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। अब आपके जहन में और सवाल आ रहा होगा, वो सवाल मेरे पुत्रों के जहन में आ रहा होगा, पुत्रियों के जहन में आ रहा होगा कि हीट चेंजेस होती क्यों है, इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है कि एनर्जी क्या होती है, हीट चेंजेस होती है। तो उसका मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही है, डिफाइन थर्मोकेमिस्ट्री। आपके पास मेरे नोट्स हैं, मेरे वाले बुक मौजूद है, उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन सारे मौजूद हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यही है, थर्मोकेमिस्ट्री, जिसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दिया, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। मुझे एग्जांपल देना चाहे आपको भी रिएक्शन देके एग्जांपल उसकी दे सकते हैं। उसके बाद आपके जहन में सवाल आ रहा है, व्हाई एनर्जी इज रिलीज आर एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा होगा क्यों है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो एनर्जी चेंजेस आती क्यों है, रीजन क्या है इसकी? तो मेरे मित्रों बड़ा सिंपल सा उसका जवाब है, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ये कैसे होंगे, लेट्स से ए का ए के साथ बॉन्ड है, बी का बी के साथ बॉन्ड है, ये A2 लिखा हुआ है, ये B2 लिखा हुआ है, when they form A। इज इट क्लियर? A के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, B के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट करने में क्या फॉर्मेशन होगी, 2AB। ये 2 मैंने लगाया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब ये यूनिवर्सल लॉ है, अपने जहन में रखिएगा, ये मेरे मित्रों यूनिवर्सल लॉ है। क्या? कि जब भी बॉन्ड ब्रेकेज होगी, जब भी बॉन्ड ब्रेकेज होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। जब भी बॉन्ड ब्रेकेज होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। और जब भी नए बॉन्ड बनेंगे, जैसे A और B के दरमियान बना, तो एनर्जी क्या
The heat which is evolved or absorbed in a specific chemical reaction is known as heat of reaction. अब हम बार-बार कह रहे हैं कि रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो आप कहते हैं इसके लिए कोई और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes. The answer is yes. वो कौन सी टर्म्स है? एक आपके पास है एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. एक्सोथर्मिक में आपका कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सो निकला है एग्जिट से, थर्म कहते हैं हीट को. तो आप कहते हैं दो रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड, हीट इज गिवन आउट, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है. हीट इज गिवन आउट, हीट सिस्टम से बाहर जाती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं. बुक में 2 से 3 एग्जांपल्स गिवन है, आप देखेंगे. मैंने यहां एक एग्जांपल दे दिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की. जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? अमोनिया की फॉर्मेशन होती है. और जो एक्सोथर्मिक साइंस है इनको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. मोस्ट स्टूडेंट मैंने देखे हैं अभी पढ़ाते हुए भी और रेगुलर सेशंस के अंदर भी इसको पढ़ते हो. मैंगनीज 41.6 किलो जूल पर मोल. आपने ऐसे इसको रीड नहीं करना मेरे मित्रों. आपने कहना 41.6 किलो जूल पर मोल. ये जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है. इज इट क्लियर? तो यहां एनर्जी रिलीज हुई है, इसको माइनस नहीं पढ़ना. आपने कहना 41.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. तो दो रिएक्शन व्हिच हीट इज रिलीज्ड इज गिवन आउट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. which आप एग्जांपल दे देंगे. इसी तरह हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस है. दो रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे निकला एंडर से और थर्म कहते हैं हीट को, और नीचे आपके पास क्या आ गई? एग्जांपल आ गई. यहां प्लस का साइन होता है, ना भी लगने में कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे फॉर्मेशन डिकंपोजिशन ऑफ वाटर के अंदर ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है. 285.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है? एब्सॉर्ब होती है. प्लस का साइन इसके साथ आएगा, ना भी लगने में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको भी आपने माइनस नहीं पढ़ना है, जस्ट रिलीज को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. इसके बाद हम आ जाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन. वही मैं बता रहा हूं जैसे पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स को मैं वन बाय वन आपको एलुबरेट करता जा रहा हूं. उसी में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन. उसी से रिलेटेड है व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंशन फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन. अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन है. वो भी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का लिखेंगे. इसको जरा देखिएगा, इधर देखिएगा. मैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने यहां फोकस करना है. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. इट इज बेसिकली a balanced chemical equation which indicates heat changes along with their physical states of reactants and products. Balanced chemical equation which shows energy changes along the physical states of reactants and products is known as thermochemical equation. ऐसी इक्वेशन ये balanced chemical equation होगी. इसमें हीट चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होगी और साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स भी क्या होंगी? मेंशन. जैसे कोई जी नजर आ रहा है, इसकी गैसियस स्टेट के अंदर है, ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है, और ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है. तीन बेसिकली फिजिकल स्टेट्स हैं, आपको पता है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. ये हमें हीट चेंजेस के बारे में बताएगी कि उस रिएक्शन में क्या हीट चेंजेस हुई हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी साथ के साथ हमें बताएगी. इसके बाद जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंशन फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन. तो बेटा मोस्टली जो हीट चेंजेस है मेरा उत्तर वो डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट के ऊपर. तो इसी वजह से हम फिजिकल स्टेट्स क्या करते हैं? मेंशन करते हैं. अगर फिजिकल स्टेट्स चेंज होंगी तो हीट चेंजेस भी चेंज हो जाएंगे. इस वजह से हम मेंशन करते हैं ताकि ये हमारे पास एक्यूरेट ही रहे. ये हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ इसी के साथ खत्म हुआ. नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. मोस्ट इंपोर्टेंट 9 क्वेश्चन चैप्टर में से आ सकता है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं. पहला हमारे पास है डिस्कस कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को. स्पॉन्टेनियस नाम से ज़ाहिर है खुद ब खुद होने वाला, ऑटोमेटिकली चलने वाला ऐसा रिएक्शन जो खुद प्रोसीड हो, उसको बाहर से किसी एजेंट की मदद की जरूरत ना हो. ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं
एसिड और बेस का क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो वो भी हमारे पास कौन से रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एक एग्जांपल्स मजीद बुक के अंदर वो आप रीडिंग करेंगे तो आपको भी इसे देख लेंगे। अब अगला इसका जो फीचर है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, वो ये है मेरा मतलब कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो जो मोस्टली हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कोई प्रोसीड होते हैं अपनी एनर्जी लगाकर, दे प्रोसीड विद देयर ओन एनर्जी, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो मोस्टली से हम कंसीडर करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। मोस्टली कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे आर एक्सोथर्मिक, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस। हर केस में ये बात सच साबित नहीं होती। ये देखें मैंने एग्जांपल दी इसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस लिख भी दिए, जैसे वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाता है, और ये एंडोथर्मिक एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक एग्जांपल नहीं है। इस तरह जो हीट चेंजेस हैं मैंने यहां मेंशन कर दिए। इस तरह अमोनियम क्लोराइड जब डिकंपोज होता है अपने आइस के अंदर, तो ये भी बेटा स्पॉन्टेनियस चेंज है और स्पॉन्टेनियस के साथ-साथ एंडोथर्मिक भी है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है वो सारे के सारे ही एक्सोथर्मिक होते हैं, दे मे बी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और साथ में उसकी एग्जांपल भी आपको दे दी है। और ये प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको कोरोन.सीरीज से मिल जाएगा, जिसे आप ताज़रात कलरिया कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोल, वुड, कैंडल एटसेट्रा और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब आप हैरान होंगे, सर अभी कह रहे थे कि इनको बाहर से किसी मदद की जरूरत नहीं होती, तो ये किस तरह स्पॉन्टेनियस है? इनको तो हम खुद आग लगाते हैं, बिजली से किसी चीज से आग लगाने पड़ती है फिर ये जलते हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस कैसे होंगे? इनको तो बाहर से मदद प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका जवाब है ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनको स्टार्ट के लिए ब्रोनीन एजेंट की, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत हो और उसके बाद वो खुद ब खुद काम वो चलता है, ऐसे रिएक्शंस को भी बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। ऐसे रिएक्शन जिनको स्टार्ट करने के, जैसे आपने तिली लगा के देखे, वुड है, कोल है या कैंडल है, आपने जला के रख दिया, उसके बाद आप उसे कुछ कंटिन्यूअसली हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली खुद ही जलते रहेंगे। तो इस तरह रिएक्शंस को भी आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछता है बनेगा कोल, वुड, कैंडल इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जस्टिफाई, तो आपने हवाला देना है कि ऐसे रिएक्शंस को भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है जिनको स्टार्ट करने के लिए ब्रोनीन एजेंट की, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत हो, उसके बाद खुद ब खुद प्रोसीड होते रहे। एंड द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, ये जब मूव कर जाते हैं फिर वापसी में मूव करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी है बेटा वो लेस हो जाती है। प्रॉपर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। उसकी रीजन क्या है बेटा, व्हेन दे प्रोसीड दे कंज्यूम देयर ओन एनर्जी, अपनी एनर्जी ऐसे सारी लगाते जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की जो थॉल्पी है रिएक्टेंट से कम हो जाती है और वो रिवर्स में मूव नहीं कर सकते। प्रॉपर आंसर्स प्रॉपर को जो आपके पास बुक है वहां से आपको इसका मिल जाएगा, कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया। एंड लास्ट थिंग इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सिंपल सी इसके मैंने डेफिनेशन सिर्फ कर दी है, दोस रिएक्शन व्हिच प्रोसीड विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, ये खुद प्रोसीड नहीं होते, इनको एक्सटर्नल एजेंट की कंटीन्यूअसली मदद की क्या होती है, जरूरत होती है। स्पॉन्टेनियस खुद प्रोसीड होते थे या पुश करके हम साइड पे हो जाते थे, फिर भी वो प्रोसीड होते रहते थे। इनको कंटिन्यू करने के लिए, इनको प्रोसीड होने के लिए कंटिन्यूअसली बाहर के एजेंट की क्या होती है मेरा पुत्र, जरूरत होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे अभी आप उठे, मोटर चला रहे हैं, ये घर में नल क्या है तो उसे पुश करके वहां से पानी आएगा। अब जो हायर एल्टीट्यूड से वाटर नीचे आ रहा था, लोअर एल्टीट्यूड की तरफ आ रहा था, तो आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी, खुद को खुद मूव कर रहा था। अब आपने पानी को नीचे से ऊपर की जानिब लेके आ रहे हैं, तो जब तक मेरा पुत्र मोटर चलती रहेगी पानी ऊपर आता रहेगा। जैसे आप मोटर बंद करेंगे पानी वहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर इस तरह नलके से आप पानी कर रहे हैं तो आप जब तक उसको पुश करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, पानी आता रहेगा, उसके बाद पानी आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी पंपिंग ऑफ वाटर और फिर ये एग्जांपल इसकी हमारे पास गिवन है। इनको कंटीन्यूअसली एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है। अगर एक्सटर्नल एजेंट अवेलेबल होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड होंगे, अदरवाइज प्रोसीड नहीं होंगे। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी हो, नासिर हो। आज के मेरे को इतना तमाम से अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।